नमस्कार, मैं हूँ न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर उत्तम और टीटीएन वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जब आप एक न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर को मिल के आए, तो आपको उसके बाद क्या करना है, ठीक है? तो अ, आने के बाद आपको 13 चीज़ों का ध्यान रखना है। कितना? 13 थिंग्स। तो चलिए लिस्ट वाइज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कौन-सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो irrespective of whether he has shared good or bad things, maintain a positive attitude. उन्होंने आपको सकारात्मक बात कही हो या नकारात्मक बात कही हो, आपको अपना एटीट्यूड बिल्कुल ही पॉजिटिव रखना है। नंबर 2, आपको अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल रखना है, ठीक है। नंबर 3, मेंटेन अ न्यूमरो एस्ट्रोलॉजी डायरी, राइट ऑल द रिकमेंडेशंस इन योर डायरी। आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। अगर आप मेरे टीटीएन में आते हैं तो यहाँ पे तो कंपलसरी है कि आप जो भी मैंने रिकमेंडेशंस दिए हैं वो आप अपनी डायरी में लिख के रखें डेट के साथ। पॉइंट नंबर 4, डे एंड डेट वाइज पुट अ टिक मार्क इफ़ यू हैव फॉलोड ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर दैट डेट। इफ़ नॉट, योर गोल विल बी डिलेड दैट मच लॉन्गर। अब मान लीजिए कि आप किसी न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उन्होंने आपको एक मंत्र दिया, ठीक है, और कहा कि हर रोज़ ये मंत्र की आपको 5 माला करनी है। अब जिस दिन आपने, और कैलेंडर में 30 या 31 डेज़ होते हैं महीने में, तो ठीक है, सपोज़ 1 जुलाई से हम लोग शुरू करते हैं। 1 जुलाई को आपने मंत्र किए, तो आपने एक डायरी में लिख देना है कि आपने वो मंत्र किए। मान लीजिए 2 जुलाई को आपने नहीं किए, तो वहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है। फिर से 3 को आपने किया तो आपको टिक मार्क करना है। 4th को आपने किया, टिक करना है। 5th को नहीं किया तो आपको क्रॉस मारना है। अब ये बात समझ लीजिए कि जिस तरीके से हम लोग रेगुलरली दवाई खाते हैं तो इलाज जल्दी होता है, ठीक उसी तरह अगर आपको मंत्र हर रोज़ करने के लिए कहा है तो आपको वो मंत्र हर रोज़ करना है। जितना बीच में गैप पड़ जाएगा उतना ही आपका जो गोल है वो उतना पीछे अचीव होगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5, कीप अ लिस्ट ऑफ ऑल योर अचीवमेंट्स हाउ एवर स्मॉल, कंसिडर देम टू बी अ रिजल्ट ऑफ योर कंसल्टेशन एंड सेल्फ एफर्ट्स। अब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको उपलब्ध हो रही है, आपको उसे भी नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। और ये मानना है कि ये जो आपको चीज़ें मिल रही है, छोटी छोटी बातें पॉजिटिव जो आपकी ज़िंदगी में हो रही है, ये एक तो कंसल्टेशन द्वारा हो रही है और साथ ही साथ आपकी मेहनत के द्वारा भी हो रही है। अब पॉइंट नंबर 6, थैंक द न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर एंड हैव फेथ इन हिम और हर। आपको न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर को धन्यवाद प्रकट करना है। आप चाहे फ़ोन करके करें या फिर उनको कार्ड भेजें या फिर व्हाट्सएप करें, जो भी जिस तरीके से भी आप उनका आभार प्रकट करें, और उनको उनमें आपको पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। आप जो भी न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करें, 100% फेथ के बाद ही आपको उनके साथ काम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, कंटिन्यू योर एफर्ट्स टू रीच योर गोल विथ 100% अटेंशन। आपको जो भी काम कहा गया है, आपको वो तो करना ही है। अब जैसे मंत्र कहा गया है तो वो तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी मेहनत 100% एफर्ट्स आपको लगाने हैं और वो काम में आपको 100% अटेंशन भी देना है। पॉइंट नंबर 8, रिविजिट इफ़ यू हैव अ न्यू प्रॉब्लम। अगर थोड़े महीने के बाद कोई नया प्रॉब्लम आ गया है तो आप फिर से वो न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, record your experiences before and after implementing the advice। अब जैसे आपको 5 समस्या है, तो 5 समस्या के कारण आपको क्या मुसीबतें हो रही थी वो आपको डायरी में लिखना है। फिर आप न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उनकी कंसल्टेंसी ली, उसके बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो बिफोर और आफ्टर आपको डायरी में लिखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 10, ट्रैक योर प्रोग्रेस हाउ एवर स्मॉल। ये एक रिपीटेशन है कि जितना भी छोटा सा प्रोग्रेस हो, लेकिन आपको उसे नोट डाउन करना है, ठीक है। 1% भी चेंज हो यानी कि आप अपने गोल के तरफ बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 11, पे अटेंशन टू एनी पॉजिटिव चेंजेस इन योर एरियाज ऑफ प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए या न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आपकी एक समस्या ये थी कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि आप एप्लीकेशन देते थे, आपको इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया जाता था। अब ये सिचुएशन हुई है कि आपको इंटरव्यू में बुलाना शुरू हो गया है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
हो सकता है कि इंटरव्यू में बुलाने के बाद आप पास हो जाए और आपको नौकरी मिल जाए। तो ये भी उपलब्धि आपको डायरी में लिखनी है। पॉइंट नंबर 12, डू यू फील मोर बैलेंस्ड, कॉन्फिडेंट एंड पीसफुल। बहुत ज़रूरी है कि कंसल्टेशन के बाद आपको एक जीवन में संतुलन लगना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए और आपका मन बिल्कुल ही पीसफुल होना चाहिए, यानी कि शांतिपूर्वक होना चाहिए। तो हम लोग मान सकते हैं कि आपको जो कंसल्टेशन मिला हुआ है वो बिल्कुल सही मिला हुआ है। और फाइनली पॉइंट नंबर 13, अलाउ टाइम फॉर चेंजेस टू मैनिफेस्ट। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक चीज़ का एक अपना वक्त होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नौकरी ढूंढना, ठीक है, तो नौकरी किसी को 1 महीने में भी मिलती है, किसी को 2 महीने में भी मिलती है, किसी को 3, 4, 5, 6 महीने में मिलती है, और अगर ठीक से प्रयास ना किया जाए तो साल भर भी उसमें लग जा सकता है। तो हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अनुसार उसका वो टाइम लिमिट होता है कि कब उसे वो काम मिलेगा। इसलिए हमेशा कंपैरिज़न नहीं करनी चाहिए कि फलाने इंसान को इस टाइम पे उसका काम हो गया तो मेरा क्यों नहीं हुआ। तो इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।